नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करें और कैसे मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त हो। देखिए, कहते हैं कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहने का तात्पर्य कि प्रभु राम से किसी ने प्रभु राम का परिचय पूछा है तो उनने सदैव यही कहा है कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसी से पूछा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है, मैं भगवान हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, मैं स्वयं में भगवान हूँ। और इसके अलावा वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊंगा, मोक्ष दिलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, मोहरात्रिश्च दारुणा, आपकी जो 4 महारात्रि बताई गई हैं, कालरात्रि 3 महारात्रि, कालरात्रि अर्थात दुर्गाष्टमी जो आपकी नवरात्रा होती है उसमें अष्टमी की रात्रि, महारात्रि भगवान शिव की शिवरात्रि, मोहरात्रि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी की रात्रि। कहने का तात्पर्य कि इनने अपनी कलाओं से, 16 कलाओं से पूरे ब्रह्मांड को मोह लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन आप पूजन ऐसे करें। सबसे पहले आपके पास जो पुरानी भगवान की तस्वीर है बाल गोपाल की, उस तस्वीर को बाकायदे आप किसी थाल में जो है रखें और उस थाल को चौकी में रखें, या ना रखें तो ऐसे भी रख सकते हैं। सबसे पहले उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जो है उनका जो है पाद्य अर्घ करें। पाद्य अर्घ के बाद जो है फिर आप दुग्ध से उनका महाभिषेक करें, जो आपके रुद्र पुरुष सूक्त हैं। यदि किसी को महाभिषेक करने नहीं आता है तो वो दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, फिर घी से, फिर शहद से, फिर चीनी से, फिर इन सभी को मिक्स करके पंचामृत से। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो नई मूर्तियां लाएंगे वह पहले मूर्ति को प्रतिष्ठित करेंगे, फिर उसके बाद ये सब कार्यक्रम करेंगे। और प्रतिष्ठित कहाँ पे करना है, पहले आप किसी भी भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद उनका आवाहन करते हैं, आवाहन के बाद आपको जो है प्रतिष्ठित करना है। जैसे प्रतिष्ठित करेंगे उसके बाद पाद्य है, अर्घ है, हस्त प्रक्षाल्य है, स्नान है, फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे। तो क्रम ये करने के बाद आप फिर जो है उनको वस्त्र अर्पण करेंगे, उनको जो है यज्ञोपवीत पहनाएंगे, उनको आप जो है चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि आदि चीज़ें आप जो है उनको अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर उनकी कोई आप स्तुति करें, कोई भी स्तुति, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी स्तुति आती हो, या नहीं कुछ आता है तो नॉर्मल सा कोई ऐसा भी बोल सकते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवेतिम हरिम। इस तरह से कोई भी स्तुति, या आधुरम माधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, या कोई भी भगवान श्री कृष्ण का जो आपको स्तोत्र आता हो वो स्तोत्र आप बोल सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम क्या रहेगा, यदि विष्णु सहस्रनाम आपको आता है तो वो आप पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्रनाम का कर सकते हैं। आप जो है यदि नहीं कुछ आता है तो आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी नाम का आप जाप कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से भी आपके लिए जो है सर्वोत्तम रहेगा। तो आप ऐसा करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब नष्ट होंगी, और ईश्वर आपको अपने आशीष से सब तरह से आपके जो है मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।